सिंह साहब एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न नंबर पहला सवाल हल कर चुके थे, जो दिया गया है निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बीजगुणन विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पर हमारा जो है इनकी बीजगुणन विधि से हमें जिसका अद्वितीय हल प्राप्त होगा उसको किस विधि से हल करना है, बीजगुणन विधि से हल करना है। तो चलिए हम इसको बीजगुणन विधि से हल करेंगे। लेकिन पहला सवाल तो हम हल कर चुके थे। दूसरा सवाल देखते हैं। तो दूसरा सवाल हमारा क्या है, देखिए चलिए देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा दिया है 2x प्लस के y बराबर 5, या हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस के 5 और इस y को बराबर के इस साइड लेकर आएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो दूसरा समीकरण क्या दिया है, 3x प्लस के y बराबर 8 दिया है। 8 को बराबर के इस साइड लेकर आइए तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 3x प्लस के 2y माइनस का कितना हो जाएगा, 8। चलिए यहाँ पर अब हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे समीकरणों को क्या करते हैं कि इनकी तुलना किससे करते हैं, उपरोक्त समीकरणों की तुलना किससे करेंगे, व्यापक समीकरणों a1x प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं उपर्युक्त, यानी ऊपर जो समीकरण दिए गए हैं उपर्युक्त समीकरणों की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a1x प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ पर देखिए हमने उपर्युक्त समीकरणों की तुलना जो हमारा व्यापक समीकरण था उसी से करने पर हमें क्या यानी कि प्राप्त होगा, यहाँ पर a1 b1 और c1 के मान हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले समीकरण की तुलना पहले समीकरण से करेंगे तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है, a1 बराबर कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर y की जगह y है और y का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो b1 का मान हमारा कितना हो गया 1, और c1 बराबर कितना है, c1 जो अचर पद है यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ पर c1 बराबर कितना, माइनस के 5। अब हम दूसरा यानी कि a2 b2 और c2 के निकालते हैं। तो दूसरे समीकरण की तुलना दूसरे समीकरण से करेंगे तो a2 बराबर यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x है। देखिए यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x है। a2 की जगह कितना है 3, और b2 का मान निकालें तो b2 देखिए यहाँ पर b2 y यहाँ पर है तो y यहाँ पर है, लेकिन b2 की जगह कितना है 2, b2 की जगह कितना है 2, और जो c2 का मान है तो c2 बराबर यहाँ पर देखिए माइनस का कितना है 8, तो यहाँ पर c2 का मान क्या हो जाएगा, माइनस के 8। अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 के मान निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम a1/a2 का मान निकालते हैं। तो a1/a2 का मान निकालेंगे, a1 का मान कितना दिया है 2, तो 2 लिख दिया, और a2 का मान कितना है 3, तो 3 लिख दिया। तो a1/a2 का मान कितना हो गया 2/3। अब b1/b2 का मान निकालते हैं। तो b1/b2 बराबर यहाँ पर b1 का मान कितना है 1 और b2 का मान कितना है 2। यहाँ पर b1/b2 निकाला तो 1 कितना निकला 2, और c1/c2 निकालते हैं। तो c1/c2 बराबर यहाँ पर देखिए c1 का मान है, यहाँ पर जो c1 का मान है वो माइनस के 5 है, और c2 का मान कितना है माइनस के 8। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस के 5 बटे माइनस के कितना हो जाएगा 8, माइनस के 5 बटे माइनस के कितना हो जाएगा 8। तो चलिए यहाँ पर हमने c1/c2 का मान भी निकाल दिया है, माइनस के 5 बटे माइनस के 8, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो हमारा जो c1/c2 का मान आएगा वो कितना आएगा 5/8। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सी जो हमारी 3 कंडीशन थी उनमें से कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। तो जो हमारी यहाँ पर देखिए a1/a2 बराबर ही नहीं है b1/b2 के, तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि a1 जो a2 है वो बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के। अब यहाँ पर जब यानी कि ऐसा होता है कि a1/a2 बराबर नहीं रहता है b1/b2 के, तो हमारी जो रेखाएं मिलती हैं वो किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं प्राप्त होती हैं, और प्रतिच्छेदी रेखाओं का एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है। क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखाओं का एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं, अतः दिए गए रैखिक समीकरण
युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। अब अद्वितीय हल है तो प्रश्न में बोला गया है कि यदि अद्वितीय हल निकलता है तो उसको किस विधि से हल करना है, बीजगुणन विधि से हल करना है। तो चलिए बीजगुणन विधि से यानी कि हल करने के लिए यहाँ पर पहले हम इन बीजगुणन विधि का जो सूत्र लिखेंगे और यहाँ पर लिखते हैं बीजगुणन विधि से हल करने पर, बीजगुणन विधि से हल करने पर, तो यहाँ पर बीजगुणन विधि से हल करेंगे तो बीजगुणन विधि के लिए सबसे पहले हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जो हमारा सूत्र था हम फिर से यानी कि आपको लिखकर बताते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर x लिख लीजिएगा, यहाँ पर x और यहाँ पर लिख लीजिएगा y और यहाँ पर 1। ये तीन आपको x y और 1, x यानी कि x का गुणांक और y में y के गुणांक और एक जो है अचर पद होता है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारा जो हमने सूत्र कैसे यानी कि निकाला था, सबसे पहले यहाँ पर रहता है b1 और b2, यहाँ पर क्या रहता है b1 और b2। फिर जो दूसरा हमने निकाला यहाँ पर यानी कि दूसरा जो था वो था क्या c1 और c2, यहाँ पर क्या था c1 और c2 यही था। यहाँ पर हमारा जो यानी कि a1 यहाँ पर b1 b2 था, यहाँ पर क्या था c1 और c2 था। अब दूसरा रहता है यहाँ पर क्या रहता है a1 बटे a2 और जो हमारा यहाँ पर रहता है वो फिर से b1 बटे b2 ही रहता है। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो सूत्र है वो कैसे निकलेगा, तो हमें यहाँ पर आपको स्पष्ट क्लियर समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर सबसे पहले b1 b2 लिख देना है और यहाँ पर भी b1 b2 लिख देना है और यहाँ पर c1 c2 और यहाँ पर a1 a2, और ज़्यादा यानी कि आपको कुछ नहीं, सबसे पहले यहाँ पर b1 b2 लिख दो, यहाँ पर b1 b2 लिख दो, फिर आप यहाँ पर c1 c2 और यहाँ पर a1 a2 लिख दो। चलिए अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, सूत्र निकालते हैं। तो जो हमारा पहला होगा, हमने क्या बोला था, यहाँ पर त्रियक गुणा करेंगे तो इसका गुणा हम इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, और फिर दूसरा यानी कि इसका गुणा इसमें करेंगे और फिर इसका गुणा इसमें, और फिर यहाँ पर इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, और ये इसका गुणा इसमें करने के बाद माइनस चिन्ह लगाकर इसका गुणा इसमें करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम जो x का यानी कि हमारा निकलेगा x बटे यहाँ पर b1 का गुणा c1 में करेंगे तो b1 c2 हो जाएगा, यहाँ पर c2 है ये, तो b1 का गुणा c2 में करेंगे तो b1 c2 हो गया, माइनस चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर, और b2 का गुणा c1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा b2 c1। अब यहाँ पर आप बराबर का चिन्ह लगाना, तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर y वाला निकलेगा पद, तो यहाँ पर y में c1 का गुणा a1 a2 में करेंगे तो c1 a2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर c2 का गुणा a1 में करेंगे तो c2 c2 a1 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर एक है ऊपर तो अचर पद लेंगे एक, और यहाँ पर a1 का गुणा b2 में करेंगे तो a1 b2 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर a2 b1 हो जाएगा, a2 b1 हो जाएगा। आसानी से आप इस सूत्र को निकाल सकते हो, आपको ये याद रहेगा तो आप आसानी से इस सूत्र को भी निकाल कर हल कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर अब हम मान रखते हैं, क्या हमें मान रखना है, b1 c1 और b2 c2 ये वाले मान रखना है। तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं और उसके बाद में क्या करेंगे, हल करते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर यहीं पर एक स्टेप कर लेते हैं, x बटे यहाँ पर देखिए b1 था, तो b1 हमारा जो मान था, b1 हमारा क्या था, 1 था, b1 कितना था 1, तो चलिए b1 की जगह हमने कितना लिख दिया 1, और इन दो यहाँ पर देखिए इनके बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं है, इनके बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह होता है, तो यहाँ पर गुणा लगा देंगे। और c2 का मान कितना है, तो c2 का मान यहाँ पर देख लीजिए, c2 का मान कितना है -8, तो हमने यहाँ पर जो क्या है कितना लिख दिया -8, माइनस का है इसलिए आप कोष्टक में लिखेंगे -8। अब माइनस हमारा ये चिन्ह माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगाएंगे। फिर b2 का मान देखिए कितना है, तो b2 का मान हमारा है कितना 2, b2 का मान कितना है 2, तो यहाँ पर हमने b2 का मान कितना लिख दिया, यहाँ पर हमने जो b2 का मान लिखा है वो कितना लिख दिया 2, b2 का मान 2। यहाँ पर c1 है, कोई चिन्ह नहीं तो इनके बीच में गुणा का चिन्ह होता है, और c1 का मान हमारा है -5, c1 का मान क्या है -5, तो हमने यहाँ पर इसको भी क्या करेंगे, कोष्टक में ही लिखेंगे, क्योंकि माइनस के जितने भी मान होते हैं उनको किस में लिखते हैं, कोष्टक में ही लिखते हैं। चलिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं माइनस कितना हो जाएगा 5। अब बराबर का चिन्ह लगा है, बराबर का चिन्ह लगाइए, y
बटे यहाँ पर देखिए C1 चाहिए और A2 चाहिए। तो C1 का मान तो हमारा -5 है और A2 का मान हमारा कितना है 3। तो पहले हमें क्या लिखना है, C1 का मान लिखना है, माइनस का है तो हम इसको कोष्टक में लिख देते हैं और इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह, और A2 का मान हमारा कितना था 3। अब यहाँ पर माइनस लगाइए, यहाँ पर C2 और A1 का मान चाहिए। तो C2 का मान हमारा कितना है -8 और A1 का मान कितना है 2। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं C2 का मान हमारा माइनस तो पहले से ही लगा है और ये C2 का मान किसका है -8, तो हमने -8 लिख दिया और A1 का मान कितना है 2, तो हमने यहाँ पर कितना लिख दिया 2। अब बराबर 1 बटे यहाँ पर हमें सबसे पहले A1 B2 का मान चाहिए। तो A1 का मान तो हमारा 2 है और B2 का मान भी कितना है 2। तो हमारा A1 का मान कितना 2 और B2 का मान भी कितना 2। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं तो बीच में गुणा का चिन्ह होता है -A2 B1। तो A2 का मान कितना है, A2 का मान 3 है और B1 का मान कितना है 1। तो यहाँ पर A2 का मान हमारा कितना है, A2 का मान हमारा 3 है और B1 का मान कितना है 1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणा करते हैं। तो चलिए यहाँ पर गुणा कर देते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणा कर देते हैं। तो जो हमारा यहाँ पर जो पहले से लिखा हुआ है x के बटे में, हम उसको x के बटे में ही लिखा रहने देंगे। x बटे यहाँ पर देखिए -8 का गुणा 1 में होगा तो ये क्या हो जाएगा -8। और यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस, जब माइनस और माइनस का गुणा होगा तो ये चिन्ह प्लस हो जाएगा और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 बराबर यहाँ पर y का यानी कि हम करते हैं तो y का क्या पद दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 3 का गुणा -5 में होगा तो 3×5 क्या हो जाएगा 15। और यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस का जब गुणा होता है तो प्लस हो जाता है और 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 बराबर यहाँ पर कितना दिया हुआ है 1 बटे 2 का। यहाँ पर देखिए अब 2 का गुणा हम किस में करेंगे, 2 में करेंगे। 2 का गुणा किस में करेंगे 2 में। तो यहाँ पर 2 का गुणा जब 2 में करेंगे तो कितना आएगा 4 और 1 का गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा 3। अब यहाँ पर हम एक एक करके हल करते हैं। तो चलिए आगे भी आपको बताएंगे कैसे हल करना है। तो यहाँ पर देखिए x बटे कितना आया 8 माइनस के 8 प्लस के कितना आया 10। तो यहाँ पर x बटे माइनस का 8 है प्लस का 10 है तो कितना बचेगा 2 बराबर यहाँ पर y बटे यहाँ पर देखिए माइनस का 15 है प्लस का 16 है तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पर प्लस का ही 1 बचेगा क्योंकि प्लस की संख्या आपकी बड़ी है। और यहाँ पर भी कितना 1 बटे 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1, यही बचा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक बार x बटे 2 के बराबर में अचर पद ले लिए और दूसरी बार y बटे 1 के बराबर में अचर पद ले लेना है। चलिए तो यहाँ पर हम लिखते हैं अब एक बार x बटे 2 बराबर में हमें क्या ले लेना है अचर पद। 1 बटे हमारा कितना है 1, तो 1 का गुणा 1 x में होगा तो x ही आएगा और 2 का गुणा 1 में होगा, 2 का गुणा 1 में होगा तो कितना आएगा 2 ही आएगा। तो x का मान कितना आ गया हमारा 2, x का मान कितना आ गया 2। अब दूसरा जो हमारा है यहाँ पर दूसरा हमें तथा y बटे कितना है 1, y बटे कितना है 1 बराबर में कितना दिया है 1 बटे 1। तो यहाँ पर भी 1 का गुणा 1 में होगा 1 हो जाएगा तो y का गुणा 1 में होगा तो y और 1 का गुणा 1 में होगा तो y बराबर कितना आ जाएगा 1। तो जो हमारे x और y के मान आ गए हैं वो हमारे दोनों मान आ गए हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा हल हो जाएगा। अतः x बराबर कितना 2 और y बराबर कितना 1 और यही क्या है हमारा हल है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा और यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।